तो आज जो लैपटॉप है वो है HP OmniBook 5 और इस लैपटॉप के अंदर खास बात ये है, ये आता है स्नैपड्रैगन X प्रोसेसर के साथ में। ये जो लैपटॉप है ना, खास करके आपके AI टास्क परफॉर्मेंस और साथ में जो बड़े बड़े लैपटॉप आते हैं वजन के साथ में और जिनका बैटरी बैकअप बहुत ही ज्यादा वीक है, ये वहां पर पूरा विंडोज के अंदर फुलफिल करवा देता है। तो प्रोडक्टिविटी के अंदर अगर आपका जैसा होता है ना कि बहुत लोग जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स और इवन ब्राउजर्स वगैरह पे रिसर्च वगैरह करना, तो वहां पर जो लॉन्ग टर्म में ज्यादा बैठ के काम करते हैं उसके अंदर बैटरी बैकअप इंसेन आना चाहिए। और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना हो, आपका कुछ भी एंटरटेनमेंट भी हो गया, वो भी एकदम क्विक तरीके से हो जाए, बैग के अंदर लैपटॉप डाल के घूम भी रहे तो सब फील ना हो, एकदम लाइट वेट वाला सी। पर इसके अंदर क्या खास बातें हैं और क्या नहीं है वो यहाँ पर एकदम डिटेल में समझते हैं। बिल्ड क्वालिटी वगैरह तो ऊपर की तरफ से आपको इसमें एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है जो कि एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी निकाल देता है। काफी मिनिमल सा लोगो है HP का, तो काफी अच्छी वाइब निकालता है। और एक चीज, वन फिंगर ये लैपटॉप आराम से ओपन होता है जो कि एक अच्छा पॉजिटिव साइन माना जाएगा। अंदर की तरफ की बिल्ड क्वालिटी है अगर आप देखते हो ना, तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक ही है पर अच्छा फिनिश के साथ में आता है और कीबोर्ड टाइपिंग एक्सपीरियंस वगैरह भी एकदम सटल रहे, ट्रैक पैड भी अच्छा है और सामने की तरफ देखने पे ऐसा फील भी होता है कि कुछ अच्छी चीज यहाँ पर यूज हो रही है। और रही बात लाइट वेट को लेकर, तो भाई काफी अच्छा निकल कर आता है। एयर वेंट्स देखते हो वो नीचे की तरफ है, सिंगल फैन आता है बट ना के बराबर आवाज करता है। कीबोर्ड फ्लैग्स भी मतलब अगर देखते हो तो वो भी ना के बराबर है, बीच में से साइड में से वो भी अच्छा निकल कर आता है। लैपटॉप की थिकनेस भी कम आती है। बाकी इसके अंदर ना कोई SD कार्ड रीडर का पॉइंट नहीं है और ना ही आपको HDMI पोर्ट मिलता है। और यहाँ पर आपको दो Type-C पोर्ट मिलते हैं जो कि 10 Gbps की स्पीड को सपोर्ट करते हैं। डिस्प्ले आउटपुट वगैरह लेना है वहां से आप ले सकते हो। और एक तरफ Type-A पोर्ट आता है और साथ में हेडफोन जैक कॉम्बो। प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन X और ये 4nm फैब्रिकेशन के साथ में है और इसके अंदर आपको ऑक्टा कोर और साथ में ARM बेस्ड प्रोसेसर है ये, ताकि जो आपकी बैटरी एफिशिएंसी है वो ज्यादा अच्छी तरीके से बनी रहे इसके अंदर। बाकी इसमें आपको CPU 8 कोर्स ओरायन देखने मिलते हैं और 8 थ्रेड्स आती है। लेवल 3 जो 6 MB कैशे के साथ में, इसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी है ना वो 3 GHz के साथ में है। बाकी जो इनका GPU भी है वो आपको इंटीग्रेटेड देखने मिलता है Adreno X145 और इसकी जो मेमोरी स्पीड है ना वो आपको मिलती है 8.45 Gbps के साथ में। बाकी जो एक लैपटॉप में AI के लिए डेडिकेटेड काम करने के लिए जो अभी यूज होता है वो है NPU और इसके अंदर आता है वो Qualcomm Hexagon NPU जो कि 45 टॉप्स के साथ में है। तो टॉप्स का मतलब ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड निकल कर आता है, जो कि AI में ऐसा होता है ना कि एकदम से सब पूरा ब्राउजर और सब कुछ, मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो सर्च करने का जो काम आता है वो प्रोसेसर पे ना जाके अभी NPU पे डेडिकेटेड जाएगा। बाकी 16 GB रैम के साथ में है, LPDDR5X आती है और इस पर आपको 2 चैनल्स मिल जाते हैं और साथ में जो क्लॉक स्पीड है वो भी अच्छी है और यहाँ पर अपग्रेड करने का ऐसे कोई ऑप्शन है नहीं। और जो स्टोरेज है वो 1 TB के साथ में है, 256 और इवन 512 भी आपको ऑप्शन अवेलेबल करके मिल जाएंगे। और जो Gen 4 PCI स्लॉट यहाँ पर आपको SSD मिलती है जो कि अच्छी खासी फास्टर है। बाकी जो डिस्प्ले है वो है 14 इंच का OLED पैनल और ये 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में है, 300 की पीक ब्राइटनेस है। एंटी ग्लेयर यहाँ पर इसे नहीं कह सकते, ग्लॉसी फिनिश के साथ में आता है और ये टच स्क्रीन नहीं है, पर यहाँ पर जो व्यूइंग एंगल्स है वो भी अच्छे निकल कर आते हैं। और जो ये फ्लैक्स करने की बात करोगे तो कुछ इतने एंगल्स तक ये बैंड हो जाता है। और ये जो प्राइसिंग है ना, यहाँ पर OLED देना एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि जो कलर वाइब्रेंसी है वो ज्यादा अच्छी आती है और इवन एक्यूरेट आती है, काफी पंची कलर आपको मिलते हैं। और इवन यहाँ पर ये 2K डिस्प्ले है तो डिस्प्ले पे जो क्रिस्पीनेस है ना वो भी काफी अच्छी बनी रहती है। 90% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, 16:10 के साथ में यहाँ पर आता है। रिस्पॉन्स टाइम भी यहाँ पर 1 मिलीसेकंड्स का है। और अगर इसके ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको वेबकैम मिल जाता है जो कि 1080p के साथ में है और यहाँ पर आप एक डेडिकेटेड शटर भी लगा सकते हो अगर आप वेबकैम वगैरह यूज नहीं कर रहे हो, प्राइवेसी वगैरह को ध्यान में रखते हुए। और इसकी जो ब्राइटनेस है ना 300 निट्स के साथ में, तो इंडोर ऑपरेशंस वगैरह के लिए अच्छी है। आउटडोर में अगर आप यूज करते हो तो विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है बट आपको पैनल थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ सकता है। और भाई यहाँ पर नीचे की तरफ बॉटम फायर 2 स्पीकर्स आते हैं और भाई ये काफी ज्यादा लाउडर है। मतलब विंडोज लैपटॉप में ना जो साउंड में जो लाउडनेस की कमी ना बहुत ज्यादा देखने मिलती है, पर इसको जब मैंने सुन के देखा था ना भाई ये काफी ज्यादा लाउडर और ब्लास्टर फील कर रहा है एक लैपटॉप कैटेगरी के हिसाब से। इवन जो आपके 1-1 लाख के ऊपर के लैपटॉप्स भी होते हैं ना, उनके अंदर भी इतना अच्छा साउंड आपको देखने नहीं मिलता है। ये वहां पर प्लस पॉइंट बनाता है। कम्युनिकेशंस के लिए 2 माइक्स मिलते हैं, तो जब आप वेब कॉलिंग वगैरह करोगे तो आपकी साउंड काफी अच्छी चली जाए। तो टाइपिंग
टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो जाता है, और इवन जो फीडबैक है वो भी अच्छा है, और इवन बैकलिट है, तो अगर एक डार्क एनवायरनमेंट में बैठे हो तो हाँ आपके जो कीबोर्ड्स की कीज है वो अच्छी खासी विजिबिलिटी के साथ रहती है। और रही बात ट्रैक पैड, भी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करता हुआ दिखता है, अच्छी साइज का लार्जर आता है, और इवन प्लास्टिक की सरफेस के साथ में है। और विंडोज के जो भी यहाँ पर मल्टी फंक्शनल जो जेस्चर्स होते हैं वो सब कुछ सपोर्ट करता है। सेंसर आपको फ्रंट में IR मिल जाता है, तो जिसकी वजह से आपको बेसिकली फेस अनलॉक वगैरह होता है ना, वो काम में निकल कर आएगा। और बाकी इसमें कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, तो आप मतलब फिंगर के थ्रू अनलॉक नहीं कर सकते। बाकी कनेक्टिविटी में जो नंबर चाहिए वो अच्छे मिलते हैं। वाईफाई 6E है, तो कनेक्टिविटी अच्छी खासी लॉन्गर रेंज में भी अच्छी रहती है, और ब्लूटूथ 5.3 है, तो वो भी यहाँ पर सॉर्टेड है। ये सॉफ्टवेयर विंडोज 11 होम आता है इसमें, और विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 24 के साथ में, जो कि अगर आप अलग से जेन्युइन वाला परचेस करने जाओगे तो अराउंड 10,000 तक का है, जो कि आपको इसमें पहले से प्री बिल्ड मिल जाता है, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत भी नहीं है। बाकी AI फीचर्स में आपको एक काम की चीज मिलती है, जो कि है रिकॉल। अगर ऐसा होता है ना कि हम 4-5 दिन पहले क्या काम कर रहे थे, कौन सी वेबसाइट खोली थी, तो वो यहाँ पर रिकॉल के अंदर हम जाके देख सकते हैं कि हाँ मैंने ये वाली वेबसाइट यूज कर रहा था जो मुझे याद नहीं आ रही थी, और ऐसे बहुत सारे आपने टास्क परफॉर्म करे थे वो भी वहां पर आपको दिख जाते हैं। इसके अंदर आपको लाइव कैप्शंस भी मिलते हैं, तो एनिमे वगैरह देखने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। इसके अंदर आपको डेडिकेटेड को पायलट का बटन मिलता है, तो वहां से भी AI के टास्क परफॉर्म करना हो गया, राइट करना हो गया, जैसे कि लेटर वगैरह या इमेज जनरेशन वगैरह करवानी हो गई। और विंडोज का स्टूडियो इफेक्ट्स भी आपको मिल जाता है, और यहाँ पर आपको इम्प्रूव विंडोज सर्च मिलता है। और इवन जो गैलरी में जाओगे तो वहां पर फोटोज पे जो बैकग्राउंड इरेज हो गया वो कर सकते हो, और साथ में आपको सुपर रेस करना है तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। और अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, आपको मतलब ये क्लाउड पे जाके प्रोसेस नहीं होगा, ये सीधा लैपटॉप के अंदर ही प्रोसेस होता है, तो वो भी एक अच्छा यहाँ पर यूज केस सिनेरियो नजर आता है। बाकी देखो इस लैपटॉप के बेंचमार्क परफॉर्मेंस, जो बेसिकली सिनेबेंच R23 स्कोर्स हो गए, सिंगल कोर मल्टी कोर परफॉर्मेंस, और इवन जो स्टोरेज टाइप भी है उसकी भी रीड एंड राइट की स्पीड चेकआउट कर सकते हो। और Geekbench AI हो गया, Geekbench 6 हो गया सिंगल कोर मल्टी कोर परफॉर्मेंस के लिए। तो बेसिकली ये जो स्कोर्स है ये कहां पर काम आएंगे, जब आप किसी और अदर लैपटॉप में कंपैरिजन करोगे ना, तब आप पता कर सकते हो कि कौन सा ज्यादा फास्टर है। क्योंकि अभी मैं किसी के साथ कंपेयर कर दूंगा तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। आप इन नंबर्स को किसी और लैपटॉप के साथ जो भी आप सोच रहे हो उनके साथ कंपेयर करके परफॉर्मेंस का आइडिया ले सकते हो। बाकी देखो अगर आप फोटोशॉप वगैरह इसके अंदर यूज करते हो, एक एग्जाम्पल ग्राफिक वर्क्स के लिए, तो वहां पर वो भी आपका जो स्पीड्स है, इवन आप 50 से 30 इमेजेस भी एक साथ ड्रॉप कर दोगे ना, तो भी अच्छी खासी तरीके से परफॉर्मेंस निकाल देता है। तो फोटोशॉप वगैरह ग्राफिक का काम हो गया वो अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है, और इसमें आपको प्रीमियर प्रो भी मिलता है, जिसके AI फीचर्स आपको आने वाले टाइम में मिलेंगे। बाकी इसके अंदर जो बैटरी है वो है 59 वॉट आवर्स की, और जो चार्जर आता है 65 वॉट का, तो अराउंड मतलब आधे घंटे की चार्जिंग में 60-75% चार्ज हो जाता है। और इसका बैटरी यूज के सिनेरियो देखो ऐसा है कि ये लैपटॉप आराम से मतलब आपका पूरा दिन या उससे ज्यादा करवा सकता है, क्योंकि इसका जो टोटल बैटरी बैकअप है ना वो अराउंड अप टू 34 आवर्स का है, बट एक ब्रांड का नंबर है, उसमें हम थोड़ी चीजें भी कम कर दें, मतलब एक दिन आप पूरा यूज कर सकते हो। जैसे कि मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए मूवी वगैरह देख ली एक एग्जांपल, या फिर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है तो वो हो गया, या फिर आपको जो आपका डेवलपमेंट या रिसर्च वाला पार्ट है वो करके आप पूरा दिन इस लैपटॉप को यूज कर सकते हो। बाकी जो पोर्ट आता है ना चार्जिंग को लेकर वो Type-C है, तो वहां पर आपको अपना फोन भी चार्ज करना है ना, तो वो भी सपोर्ट करता है। तो लैपटॉप चार्ज हो गया, साइड बाय साइड अपना फोन भी चार्ज कर सकते हो। देखो बेसिकली जो आने वाले टाइम पे जो टेक है ना वो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर पे बेसिकली आने वाला है, ARM बेस्ड प्रोसेसर है, जिसकी वजह से आपके जो लैपटॉप की बैटरी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। जो ऐसे लोग होते हैं जो ज्यादा गेमिंग वगैरह नहीं करना चाहते, अभी अगर आप एक ऑफिस ओनर हो, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, तो वहां पर अपने एम्प्लॉइज को भी ये लैपटॉप आप प्रोवाइड कर सकते हो, जिसकी वजह से PPT वर्क हो गया, और इवन आपके वर्ड कोडिंग और इस तरीके के जो टास्क होते हैं ना वो इसके अंदर अच्छे चल जाते हैं, और चार्जिंग का ज्यादा हेडेक नहीं, और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाला पार्ट भी होता है ना, जो ज्यादा बल्की वाला पार्ट होता है, तो वो यहाँ से मतलब कट ऑफ है बेसिकली। तो इस तरीके की कैटेगरी पर एक लैपटॉप ढूंढ रहे थे, तो ये स्नैपड्रैगन X प्रोसेसर के साथ में HP OmniBook का ये लैपटॉप आपको देखने मिलता है। और देखो ये लैपटॉप गेमिंग के लिए तो है नहीं, ये मैंने जैसे आपको बता दिया, और नहीं बता तो फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी को ज्यादा ध्यान में रखा गया है, बट ये एक अच्छी प्राइसिंग कैटेगरी पे टारगेट भी करता है। 512 GB वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग है 73,999, और 1 TB वेरिएंट की प्राइसिंग है 77,999, और जो एग्जिस्टिंग ऑफर्स है ना वो आपको जो अक्रॉस रिटेल चैनल्स है ना उन सभी पे मिल जाएगा। और यहाँ पर जो डाउट्स थे और भी कुछ अगर रह गए होंगे कमेंट में एक बार पूछ लेना, वहां पर हम आंसर कर देंगे। और इसे बाय करने के लिए जो भी लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, जब बाय करने जाओगे तो कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स वगैरह भी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ग्रैब कर सकते हो, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी एज ऑलवेज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो पे थोड़ा ज्यादा प्यार दिखाना प्लीज, लाइक करके सब्सक्राइब करके कमेंट करके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे मारो, बाय।